कंगना, आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने में मजा आता है, एक्शन या रोमांस, कैसी फिल्में? देखिए सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तुड़वाए। हाँ तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी हाँ। तो नेचुरल सी बात है, रोमांस एनी डे। और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। मेरे साथ एक्शन ही करते हो, मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में। देख लो। बट हाँ, हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं ना, बजट तो बढ़ गई ना। हंगरी में बहुत गए, सारी थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था तो फिर वहाँ जा नहीं शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया है, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है। यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुदापेस्ट। अच्छा, नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है। नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। Okay. अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे मुझे कहीं कोई तो हमने offers सुना नहीं है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, यू नो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ नहीं अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना। इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे। फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट। कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूं। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। तो और मैं चाहता होता हूँ, नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से, और बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग इंशाल्लाह कमाल के सुपर हिट हो। परफॉर्मर्स हैं। कंगना ने ये फोटो डाला है, डिसाइडेड टू प्ले ए बॉली बिम्बो टुडे एंड शूट टिपिकल इंस्टा स्टाइल पिक्स फॉर माय हाईली इंटेलिजेंट इंस्टा फैमिली। बॉली बिम्बो क्या होता है कंगना? वॉली भी बोल जाता है ना, जो कहते हैं I can touch my tongue to my nose. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत फोटो है ये आपकी। फूल देखकर फ्लावर समझा क्या? फायर है कंगना। फूलों का क्या है, वो तो मुरझा जाएंगे। हम पे नजर डालो, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ऐसी शायरी गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए संपर्क करें। Oh God. और दिखाइए। ओह मैन, ड्रेस और अनड्रेस, दैट्स द क्वेश्चन। ये फोटो आप जैसे ही डाल सकते हैं हम। लेट्स हैव द कमेंट्स प्लीज। यही सवाल मैं सर्दियों में नहाने से पहले सोचता हूं। आपके तो 6 पैक हैं, आप तो उतार सकते हैं। किसने रिप्लाई किया? नहीं भाई, 4 पैक के बाद उतारनी मुश्किल होती है। और दिखाइए। अल्लाह। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? दिस इज आई थिंक यहाँ पे नासिक के पास देयर इज अ लेक, देयर इज अ रिजॉर्ट देयर। फोटो किसने ली है? ये शायद मेरे भाई ने लिए। I was hoping for a more interesting answer. इतनी ईमानदार है, आपने बता दिया नासिक के पास। अर्चना जी होती तो कहती जोहानिसबर्ग की फोटो है ये। कमेंट्स दिखाइए। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। बोट वाले को 2 स्माइल, बोट पड़ेगी सस्ती। बहुत ही सही है। मुस्कुरा के दिव्या अपने मुंह के दत्ता दिखाते हुए।
पीछे देख के आप क्या बोट को पार्किंग में लगा रही हो? डॉक्टर साहब आए आपके भाई साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हमेशा दिव्या जी के साथ आते, कभी क्लिनिक भी चले जाया करो। वो आपके लिए अपना केस कैंसिल कर गया। अरे क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और दिखाइए कमेंट्स। ये लाइफ जैकेट में तकिया क्यों दिया है? रिप्लाई, डूबते डूबते अगर थक जाए तो सोने के लिए। और दिखाइए। एन रूट उदयपुर टू मीट माई मोस्ट स्पेशल पर्सन, हार्ट। हाँ जी, अरे ये मैंने कृष्णा के लिए लिखा था, गॉड लॉर्ड कृष्णा। ओह मैं श्रीनाथ जा रही थी उदयपुर से, तुम तो मुझे ऐसे देखो जैसे पति हो। नहीं मैंने ऐसे थोड़ी बोला, आपके मुंह से निकला पति। बना लो। देखो सारे 2 बच्चों के बाप इसी मूड में रहते हैं all the अरे time। 2 बच्चों का बाप मैं। हे भगवान, मेरी शादी अंधेरी वेस्ट में हुई, गोरेगांव में मैं बैचलर हूँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। मैडम उदयपुर में मेरे फूफा जी रहते हैं, उनको नमकीन का डिब्बा भिजवाना है, ले जाओगी? बड़ा ही छोटा कमरा लिया आपने उदयपुर में। इसकी छत भी नीचे है और कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। रिप्लाई, इस कमरे की एक और खासियत है, ये उड़ता भी है। और दिखाइए। अल्लाह, फ्राइडे फीलिंग। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर एक बात बोलूं, आप डर जाओगे, आपके पीछे भूत है। इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने 2 बूथ रखे हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए। हाँ जी, और दिखाइए। टशन, बस ऐसे ही। दिखाइए नीचे कमेंट्स। बैंक वालों की तरफ से रिकवरी करने आई महिला गुंडी। मैं भी एक बार ऐसे बोनट पे बैठ गया था, बोनट गर्म था, मेरे दोनों डोनट पक गए। बाप रे, ये बेस्ट। आपके जूते देख के मुझे याद आया, परसों मेरा रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखो, इस सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। अच्छा, और दिखाइए। ओफो, अरे Oh, भाई, lovely. मालवानी का स्पाइडरमैन। नंगे पैर वाला स्पाइडरमैन पहली बार देखा है। कमेंट्स दिखाइए। ये पहला स्पाइडरमैन है, जाल फेंक के खुद ही फंस गया। ये तो टेक्नोलॉजी है जो आप स्पाइडरमैन बन गए, वरना ऐसी हरकतों से आप बच्चे से मैन बन गए, यही बड़ी बात है। एक बात तो पक्की है, आपने पैजामा अच्छी क्वालिटी का खरीदा हुआ है। और दिखाइए। देखा लड़कियों के लंबे कैप्शन। यू मे गिव योर लव योर ऑल टू ह्यूमंस टू विन देयर अफेक्शन, बट वन स्मॉल लिटिल मिस्टेक they will change their mind about you, but once an animal gives his heart, it's with you always. What a beautiful line actually. दिखाइए कमेंट्स। घोड़ा बी लाइक, आप तो बड़ी हीरोइन है, कम से कम काजू बादाम तो खिलाओ। आप घोड़े से प्यार करती हो, गधे से भी करती हो क्या? मेरे घर वाले मुझे गधा कहते हैं। और दिखाइए। कंगना जी, ये बूट आप घोड़े को पहनाएं, दौड़ना उसको है, आपको नहीं। Good one. सही है। और दिखाइए। ट्राइंग समथिंग न्यू, क्वारंटाइन लाइफ। भाई आप भी करते हो पेंटिंग वगैरह? कोविड में था कुछ करने, कोशिश कर लूं बस। नहीं मतलब आपने नहीं स्टार्टिंग किया हुआ। कि पैसे नहीं, करते हो? छोड़ दी, पता चल गया कि इट्स नॉट फॉर मी। दिखाइए नीचे कमेंट। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है, ये पेंटिंग जरूर महंगी बिकेगी। नहीं भाई, अर्जुन भी लाइक, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं बना तो बोल दूंगा मॉडर्न आर्ट है। 4 दिन हो गए नया ट्राई करते हुए, आप पुराना ट्राई करो। झोपड़ी पीछे 2। एक्चुअली आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन एक सिचुएशन आ गई है। वो मेरे होटल में, ये मेरा होटल है चिल पैलेस, चोर घुस आया है। चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें कस्टमर कोई आता ही नहीं है। सर आप मेरी मदद कर दीजिए 5-10 प्लीज। रुपए से ज्यादा नहीं करना बस।
मुझसे पंगे मत लो कप्पू, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ। ओके, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें। जिस भी देवी देवता को मानती है उस पे हाथ रख के कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा है? दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो। उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती ओ माय गॉड, दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया? दीदी मैम ये फालतू बातें कर रहा है। हमारा तो खानदानी तबेला है, दादाजी के 12 भैंसे थी। सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही है इधर। आ गई है। यार मेरे आते ही कबू तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो। कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ। और कितनी करूँ रिस्पेक्ट में? कपूर शर्मा, मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न के दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं। देखो टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा। इतनी फुटेज ले जाती है ना ये। इनको पता है डायलॉग तो हमारे कर सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए। नॉर्मली एपिसोड वो कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता है ना बड़ी वाली माली वाली कैंची लेते हैं वो खड़ा। किस चीज को लेके शुरू हो गए हो? मैंने गाइज आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का, एंड इट इज सो अमेजिंग। इतना मजा आया देख के। और मैम आपका वो डायलॉग, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, दैट्स माय फेवरेट तू अपना लाइन। वाला सुना कि बालों से जुएं अलग करना बिजनेस है मेरा। इनको सुना। मेरे को बोलती रहती, मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा। वो अब आई है सामने बोलना। बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, वो सच Seriously, है। आपकी लाइफ इन मेट्रो आई थी ना, उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई, पता है? कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है। दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है, तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है। फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। अब तू आना हमारे पास। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में, कुछ करोगे तुम? अरे चोर चोर, ये चोर, चोरी ये चाहिए, ये पकड़ो ना कप्पू। हेलो गाइस, हेलो कैसे हैं आप? चंदू तुम? और क्या तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा? ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की? दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ ब्रेड पिट। ओए सुनो, खड़े होके, तेरे को पता बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी। कंबल बिछा, इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा, ये धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ। पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपूर शर्मा, भूरी बीच में मत बोलना, अभी गैस से मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्या जी, आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन सी? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया है। अब मकान तेरे से बन नहीं रहा। क्या? ये आपको पता फुटपाथ पे सोता है, वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, आगे बोर्ड लगा रहता है ना, काम चालू है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। और जा यार। तो कपूर शर्मा, चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, कपूर शर्मा प्लीज गैस से बात करना। अर्जुन सर, आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यू नो व्हाई? बाय। मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर, जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, हाँ। वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। हाँ, फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश, तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? कोई जरा चोरी बताओ। नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया है। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया। तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू अमाउंट भर लो। अरे यार सामान उठाने की क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते हो, तुमसे क्या मांगता मैं?
कंगना जी, आपको पता है मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते हैं मेरे को जहर जैसी लगती है ये। तो घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको। कंगना जी, इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। इसका दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं। यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा मेरी ओए लाइफ मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई रामलाल जैसा है वो ही बहुत बड़ी बात है। अर्जुन रामपाल जैसा आ जाए तो सोच समझ के बात किया करो। हाँ, मेरे पैसे वापस करो वरना। वरना क्या 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 कर लोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे? विल यू मैरी मी प्लीज? प्लीज बुरी। मैं इस वेले से करूँ मैं शादी? इस वेले हाँ से? जी, मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में एमडी लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ। हाँ लग रही हो। बुरी मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेल फॉर ईच अदर। हाँ, और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं। देख लो, ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है। नेपोटिज्म हो रहा है कंगना, ये है सही वाला। ऑफर बड़े आते हैं इसको। और दुकानों पे लिखा होता ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला है वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख रही, ऐसे इसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। तो खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर, इतने कंजूस है ये। केले के पत्तों की सर इन्होंने बेडशीट बनाई, उस पे सोते हैं। और रीजन पता क्या देते हैं? सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। सुनो, जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, जुबान भी मैं संभालूं, शो भी मैं संभालूं। क्या क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना। क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालूं। उसके बाद क्या कहा? मैं कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखो मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है, लेकिन मानता नहीं है ये। कितना ढीठ आदमी है ये। यार जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना, बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट। सारे लोग पैकअप के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। ओ वन टेक आर्टिस्ट, तो जवाब दो ना, बोलो ना क्या बोला बीच में, बोलो। बीच में बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं, लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या? कौन से फैन? मैं फैंस नहीं, वो जो 4-5 है तेरे रिश्तेदार है। फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है। इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना, उसका तो खुद एक पर बेचारा ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ, जब वो घूमता ना, तो ऐसे लगता है इनको लानते दे के बाहर निकाल रहा है। चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से। बुरी, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में? कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सेंसस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया। People don't get my humor, what to do? It's dark इसको humor. लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते हैं आपने लड़का देख लिया, कहते हैं हमने तो चलो आज ही देखना है, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं? यार ये ले सैनिटाइजर पी ले, क्या पता तू थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो इतनी बेवकूफ है। मैं बताऊं आपको दिव्या मैम, शादियां होती हैं ना, जब शादियां, तो जीजा की जब जूते चुराते हैं तो एक रस्म होती है, फिर लड़कियां शगुन लेती हैं। इसने अपने जीजा के जूते चुराए, उसमें बाद में पॉलिश करके कहती जीजा शगुन रहने दो, पॉलिश के 20 रुपए दे दो बस आप। बेवकूफ मैं हूँ कि तुम हो? सर बेवकूफ ये है, लड़की को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लड़की ने बोला हाँ चलो लेट्स गो, उल्टा कहता है कि नहीं पैसे मैं मीटर के हिसाब से लूंगा। ये है इसकी चौथा बेवकूफी। बैक टू बैक। वाह वाह। क्या हो रहा है? और मेरी बात सुन, Guys, हो गया इसका। तू एक आज बार हो गया। तू एक ही बार में लाइफ टाइम अचीवमेंट ले और हमारा पीछा छोड़। इसको फिल्मों में ले जाओ कंगना जी। I don't mind, मैम प्लीज ले लो। मैं एक और बताता हूँ जी, इसकी बात उसके बाद ले जाना इसको। ये इसको लड़के वाले देखने के लिए आए। क्या बात कर रहा है? इसको, और सही बात है, इसको देखा है, इसको देखा, इसके मुंह पर चटनी लगा दी। सभी पूछने लगे इसके मुंह पर चटनी क्यों लगाई है? कहते हैं समोसे के साथ चटनी अच्छी लगती है। ओए क्रीम रोल, चल अपना समोसा उठा और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया खबरदार तुम उसको लोगों का। समोसा बोला तो समोसे में तो फिर भी आलू होता है, इसमें के बेचारे में क्या है? एक्सक्यूज मी, चल, मेरे कोई में नहीं। अगर कुछ नहीं ना, तुम भी कोई अर्जुन रामपाल नहीं हो, ही इज हियर, ओजी। ठीक है, मैं अर्जुन रामपाल नहीं, तुम तो सोनी पाल हो ना। सोनी क्या? सोनी पाल मतलब? जिसको सोनी पाल रहा है, और क्या मतलब? एक सेकंड।
पाला ना, कम से कम मेरा दोस्त तो मुझे नहीं पाल रहा। Mic drop. यार ये गलत बात है, कितनी बार कहा मैंने सच नहीं बोलना। ओए मेरी बात सुन, क्या तुमने दोस्त लगा रखा है? हमारे होने वाले बच्चों का चाचू है वो। दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? सुनो, ये मेरा सब सामान वापस करो, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर धाकड़। और मैम, अगली बार मैं आपके साथ यहाँ बैठूंगी, फिर तुम बोलना पंचेस के बारे में। ये लाइन भी नहीं ठीक से बोल के गई। चलो भी कंबल उठाओ, ये चलो ऐसे- ट्रेन आने वाली है, अंधेरी स्टेशन पहुंचो फटाफट। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई दी, जोरदार तालियां इनकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ अफवाहें हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं, हम नहीं मानते, हम सामने कंफर्म करते हैं। कंगना, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपकली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं, क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस दे के आए आपको? क्या क्या मतलब आप छिपकली अचानक से आती है? सारे जानवर अचानक ही आते हैं? नहीं, सारे जानवर ऐसे नहीं होते, वो कभी भी बैठे हुए कभी भी आप पे गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वैसी चीज से जो बहुत ही मतलब एकदम से स्लिथरिंग टाइप होती है ना, वो ऊपर से कैसी वैक्सिंग करवा के आई रहती है ना 24 घंटे। दिव्या जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप हर साल सेंटा बनकर गिफ्ट देने के बहाने दूसरों में घुस जाती हैं और टांका झांकी करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में जाती हूँ और सैंटा बन के और गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ, वो अपने भाई के niece and बच्चों के nephew लिए। हाँ। ओके। अर्जुन सर, आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है। मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फैन हैं, ओम शांति ओम हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है। तो सर क्यों? बोल रहा है माइक के आगे बैठा है। माइक के आगे बैठा है। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि स्ट्रगल के दिनों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके जाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आप प्लेन में भी जाते हो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है भाजी। मैं अभी 2 दिन पहले से मेरा टाउन में शूट चल रहा है, तो मैं रोज ट्रेन में ही जा रहा हूँ। अच्छा। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको बाथरूम में पढ़ने की इतनी आदत है कि स्कूल में भी क्लास में ना बैठ के आप बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। जी, एक्चुअली ना मुझे लेट के पढ़ने की बड़ी बुरी आदत थी। अच्छा और जी। मैं जब मतलब क्लासेस के लिए पढ़ती हूँ ना, तो नींद आ जाती थी। आई यूज्ड टू स्लीप। हाँ। तो फिर मुझे मेरी माँ ने कहा कि उठ के बैठ के पढ़ो। सो आई सेड फाइंड मी अ प्लेस वेयर आई कांट लाई डाउन। तो कान पकड़े और सीधा बाथरूम में बैठा दिया। यहाँ बैठो, यहाँ नहीं सो सकती हो तुम। तो वहाँ बैठ के पढ़ती थी। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार किसी लड़की का पीछा करते करते उसके साथ आप टाइटैनिक पिक्चर भी देखा है, उसको पता भी नहीं चलने दिया। अरे कसम। हाँ, ऐसा इतने चालू हो आप? वो हूँ मैं। नजर चालू है। मतलब शक्ल थोड़ी वैसी शरीफ वाली है, क्या लेकिन कहानी थी, हमको बताओ। नहीं, मतलब मैं किसी को लाइक करता था। अच्छा। और वो भी मुझे लाइक करती थी, फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था वो ब्रेकअप। हाँ। और फिर भी मैं स्टॉक किया करता था। फिर वो पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू की वो फिल्म देखने जा रही है, तो सिर्फ उसे देखने के लिए मैं भी टाइटैनिक देखने चला गया। उधर टिकट जहाज खरीदी। डूब रहा था, आपको उसकी कोई चिंता नहीं। सर, यहाँ अपना खुद का जहाज डूबा पड़ा था, मैं अपनी जहाज की चिंता करूँ कि भाई साहब, आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं, आपको देख के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, फ्लाइटें टाइम पे उड़ रही हैं, किसी बड़ी एयरलाइंस के सीईओ भी लगते हैं ये। टैंगो, हमें दुश्मनों को चारों ओर से घेरना है। पर मैडम, चारों तरफ से घेरने के लिए तो आप अकेली काफी हैं। हमें क्यों बुलाया फिर? चार्ली कमिंग, चार्ली चार्ली। मैडम, चार्ली नहीं, हमारा नाम पुरुषोत्तम है। अपना असली नाम नहीं बताना है, कोड नेम दिए हैं, दुश्मन तुम्हें गोली मार देगा। सॉरी, माफ कर दीजिए बम्पर जी। अरे यार, मेरा भी असली, इसने मेरा भी असली नाम बता दिया। मेरा कोड नेम पुष्पा है। ये क्या कर रहे? मैं नहीं खेल रही तुम दोनों के साथ। हाँ, तो हम कौन सा खेलना चाहते हैं? चलिए निकालिए हमारे पैसे। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे हमें हमारे पैसे दीजिए ना। हाँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रही हूँ ना। अपने जेब में से निकाल कर तो दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो, रखो, जाओ। यार पगली है क्या?
एक काम करो, हमारे पैसे दो वरना। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने दम पर। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। लेकिन कंगना जी, ये देखिए इधर जिस्म कहाँ है? इसमें से क्या मैं अलग करूं? चल भाग यहाँ से, निकल। हाय। हथियार मैंने फेंक दिए। I surrender. With this man sitting around, you have to surrender. Hi, Arjun. Hi. Hi, Kanna ji, Divya ji. Oh, Shaurya bhai. Oh my God. I'm such a big fan, Kanna ji. I can't tell you. क्या ट्रेलर है फिल्म का? जोरदार तालियां एक बार ट्रेलर के लिए. Too good. What action? What fighting? My God. मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना. आपकी फिल्म में आप एजेंट है ना जी। इत्तेफाक की बात देखिए, मेरे दादाजी भी एजेंट है। आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए मुझे बताइए, I'll get you। वो रॉ एजेंट है उसमें। रॉ मतलब कच्चा? अच्छा, कच्चे घर बेचती हैं आप? वो देश के लिए काम कर रही हैं उसमें। अच्छा अच्छा, वो वाली एजेंट है आप? जी, इंटरपोल एजेंट। Oh my God, I'm so sorry, I just got that wrong, okay? My bad। मुझे एक बात बताइए, as that agent, आप किसी को बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकती हैं? ये फिर से गलत समझ रहे हैं। तेरे लिए आसान है। एजेंट समझ रहे हैं अभी मुझे। नहीं, तू जा सकती है बिना वीजा के। कैसे? समंदर में डुबकी मार, लोगों को लगा पनडुब्बी जा रही है। निकल जाना तू। निकली, मैं तो पहुंच जाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी। I know one lady जिनका यूएसए और कनाडा का वीजा नहीं लग रहा। नहीं, अगर आप इन्हें इसलिए वो वहां पे जाना पा सक रही हैं, तो इसलिए अगर आप हेल्प कर दो तो जाना पा सक रही मुझे एक बात बताइए, यू हैव वाई सिक्योरिटी ना? आई हैव एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी मतलब? नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो सिक्योरिटी में है। ही इज एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो एक्चुअली था पहले, अब वो बैंक में है। बैंक में जॉब लग गई? नहीं, जॉब नहीं लगी। मैं बैंक में गई थी लोन मांगने, उन्हें कहा लोन के लिए तुम्हें सिक्योरिटी देनी होगी, मैंने दे दिया एक्स बॉयफ्रेंड। सिक्योरिटी। अब वो वहां पर जमा हो गया है। शारिब। हाशमी। Yeah, Are you related to that हाशमी? I wish I was. आज तू अर्जुन से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? नहीं, मुझसे मत पूछिए, ये टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग अर्जुन रामपाल से ही पूछे कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ। ओह माय गॉड, वाह। उनसे क्यों पूछूं? जानते हैं तुझे वो? जानते हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया है कितनी बार। कैसे? मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि मुझे वो बैंड स्टैंड के पत्थरों के पीछे मिलिए। तो फिर नहीं आए ये? नहीं, ये तो आ गए, मैं ही वहां पहुंची, मैं ही फिट नहीं आई उन पत्थरों में। And I'm telling you, I had such a bad time. वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो सब मुझे पत्थर समझ रहे थे। इतने सारे कपल आके मेरे पीछे छिप गए। एक ने तो नाम भी लिख दिया, रमेश लव्स सुनीता, और मेरी पीठ पे। और क्या किया? रमेश लव्स सुनीता लिख के एक लंबा सा तीर मेरी पीठ पे बना दिया। तीर कहाँ तक लगा? आज तक चुभ रहा है मुझे वो तीर। Oh God. But दिव्या जी, I actually just wanted to ask you, I'm actually working on a cause. अच्छा। तो इस कॉज के लिए आप एक 50,000 रुपए तक मुझे दे सकते हैं? कौन सा कॉज? बेसिकली क्या, मुझे एक पार्टी पे जाना है, पर मैं जा नहीं पा रही बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं है। तो इस बी कॉज के लिए 50,000 मुझे दे देंगे तो प्लीज। क्या है कि देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है, और आप लोगों के पास तो बहुत सारा काम आता है, तो थोड़ा सा काम इधर भी भेज दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं आता है। Really? काम वाम करना आता है तेरे को? मुझे? You know what he's asking? कंगना जी खुद जिसे फॉलो करती है, आप उससे पूछ रहे कि उसे काम करना आता है कि नहीं? कंगना ने तुझे कब फॉलो किया? अरे तलाईवी,
ये फिल्म के लिए आपको जब वेट पुट ऑन करना था तो किसे फॉलो कर रही थी ये? आई एम द वेट पुट ऑन डाइटिशियन। अच्छा ये तो तुझे जानती भी नहीं है। ओहो, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं जानते थे, पर मैं उनके घर में पैदा हुई ना। जान पहचान बनाने से बनती है, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस, यू नो। वैसे अब कंगना जी हमारी जान पहचान हो गई है, तो आप अपना घर मुझे रेंट पे क्यों नहीं दे देते? क्यों? अरे देखिए, आप तो सुर्खियों में रहती हैं या बड़े पर्दे पर रहती हैं, घर पे रहने का वक्त कहाँ है आपके पास? खाली पड़ा रहता होगा, मुझे दे दीजिए ना। क्योंकि वैसे भी आजकल ना मैं अपनी मौसी के साथ रह रही हूँ, पर वो 2 दिन की मेहमान है। क्या हो गया उनको? नहीं कुछ हुआ नहीं, 4 दिन के लिए आई थी, 2 दिन रह ली, अब 2 दिन की मेहमान है, फिर वो चली जाएंगी। अरे बम्पर, मैं एक बात कहनी भूल गया। हाँ कहिए ना। गेट आउट। कंगना, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और आप भी शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते थे। थैंक्स कंगना। थोड़ा सर्दी हुआ है, सो सॉरी फॉर माय वॉइस। मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी कंगना? Why babes? ऐसे कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो नहीं, चुकी शादी पे है। क्यों नहीं आई आप? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर। क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें खोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं वो है, ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो भरे पड़े हैं लोग। माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा। गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है। हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक। ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्या बात है। बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा जी, अजमेर शरीफ, वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आए आप। जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड। आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए? शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त? जी बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा। देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो। खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचियां तुम्हें नहीं काट सकती, क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। क्या बात है। छा गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा है आपका। बच्चों का सिद्धू। ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी, मुझे लगता है। क्या करते बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर, वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा। अच्छा। अगर आप शेयर कर दें।
पैंट ढीली है? हाँ, तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको भी याद करूंगा। मेरी याद में उनको याद करूंगा, किनको याद करूंगा? बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा। ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की, इतने सालों से जान रहे हैं। कहाँ से बह के आए हो? कहाँ से आए हो आप? अजमेर। अच्छा, तो दोनों जानते हो एक दूसरे को, भाई हो ना आप? भाई हो तुम दोनों, शक्लें मिल रही हैं तुम्हारी, हरकतें मिल रही हैं तुम्हारी। पता था आज कंगना से मुलाकात होने वाली है? नहीं। हाँ, सरप्राइज मिला, अच्छा सरप्राइज मिला फिर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये शेर सभी लड़कियों में बांटते हो? आप पहली हैं। चलो शुक्रिया सागर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम रजत है और रजत। मैंने कंगना जी के लिए एक शेर लिखा है अभी। हाँ जी। कहाँ से हैं रजत आप? पटियाला से हूँ सर मैं। अच्छा, पटियाला से जी। दिल चाहता तो तेरी आंखों के समंदर में डूब जाता, डुबकी लगा के वहां से चाहत के कुछ मोती ढूंढ लाता, मोतियों को चांद और सितारों से पिरो के तेरे लिए एक पायल बनाता, बट क्या करे मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे तैरना नहीं आता। पटियाला में कोई स्विमिंग पूल नहीं है? सीख लेते कहीं। कोशिश की सर, आया नहीं कभी। यार ये जो पटियाला पैग बड़ा फेमस है वहाँ का, ये क्या होता है उसमें? मतलब 90 ml होता है सर। नाप के रखा है बस। हाँ, नॉर्मल 30 ml होता है। नॉर्मल की हमें नॉलेज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। अच्छा, पीछे मैडम बड़ी वो खूबसूरत लग रही है। मैम आपने हिमाचली कैप पहन रखी है। ये नमस्कार कपिल जी, नमस्कार। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी। कहाँ से हैं मैम आप? मैं शिमला से हूँ। अच्छा जी। जी, आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे जब पता चला कंगना मैम आ रही तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देखकर। पहाड़ी टोपी, एक्चुअली हमारी फिल्मों में भी हम कभी पहाड़ी किरदार इतना देखते नहीं हैं जितना कि यूपी के या हरियाणा के भी आजकल, या सब देखते पहाड़ों के इतना दिखाते नहीं है। पहले ज्यादा बड़ा पॉपुलर होता था, अब जरा फोकस थोड़ा हिमाचल पे होना है। जब से आप आई हैं ऑब्वियसली अब हिमाचल पे फोकस आ गया ना। आप दोनों की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। मिले तो थे अजनबी, मिले तो थे अजनबी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह। आप अकेली आई मैम? मैं अकेली आई। आपका पहाड़ी नहीं ऐसा? आपका सॉरी मेरे पहाड़ी को बेचारों को रोक लिया वहाँ पे, कोई उनके ऑफिस का कोर्ट केस था। वो उनको किसी ने रोका या खुद ही उन्होंने रुकवाया अपने आप को? नहीं वो तो सोच रहे थे कि पहले कि तू जाएगी। मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो कंफर्म कर रहे होंगे ना, पक्का जाओगी? देखना कहीं पहाड़ों में माहौल गर्म ना हो रहा। ओहो जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना, आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ। साइको कैरेक्टर है के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? I mean, आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं? ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से। बिकॉज और मुझ में है क्या? अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है बहुत ही फेमस है कि जो हर
कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है, यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना, मैं बोल नहीं अभी निकलना आधे घंटे में, तो वो बोलेगा अभी। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया, मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे, सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतना थक गए हम रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा यहाँ पे कितनी लड़कियां जो ऐसा मानती हैं कि वो कंगना के जैसी बिंदास हैं, और क्यों हैं ऐसी? बताइए, आप माइक दे दीजिए। हेलो मैम। हेलो सर। मैंने ग्रेजुएशन नासिक से किया है। अच्छा और मेरा पर्सनालिटी पहले से बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा जी। पर बाद में मुझे इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर भेजा था, तो बैंगलोर में एक लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। अच्छा तो मैंने मेरे पापा को कंप्लेन किया कि वो 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते नहीं बेटा, तू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वो, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो एक दिन वो ड्रिंक करके मेरे पीछे आता है और उसने मुझे छेड़खानी की। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत पीटा और पुलिस में फोन करके उसको फिर कस्टडी में उन्होंने लिया था। अरे वाह वाह। तो आपके साथ ही पढ़ता था वहाँ पे? नहीं सर, वो एक लोकल एरिया का वहाँ का लड़का था। अच्छा। और वो फॉलो करता था मेरे बस स्टॉप से मुझे ऑफिस तक, और फिर ऑफिस से फिर बस स्टॉप तक। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा फिर? नहीं, उसके बाद वो कस्टडी में ही था। बट वेरी गुड व्हाट यू डिड। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सब बोलते हैं कि तू कंगना की रेप्लिका है हर चीज में, हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किधर से भी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी हेलो नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र वो निकल गई है। कहाँ निकल गई है? कोई छेड़े पर घर के बारे में बताना चाहूंगी जी। एक बार मेरी मेड और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो क्यों लड़ते हैं? हाँ कि वो मैं गई आउट ऑफ टाउन थी, तो अच्छा। बेचारी आए काम करने, तो वो फोन करे तो फोन ना उठाए, और बेल दबाए तो दरवाजा ना खोले। अच्छा जी। तो वो फिर कहते कि आती नहीं है, तू जाती है तो पीछे से आती नहीं है, काम नहीं करती, उसे निकाल दे। अच्छा। है तो बोले डिसाइड कर, या ये रहेगी या मैं रहूंगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर माया ही रहेगी।
छोटा सा वो, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है। मेड चली गई, मेड चली गई तो मेरा बुरा हाल होने वाला है। हैं तो मैं, और माया ने भी फिर ऐसे करके देखा इनको शर्मा जी की तरफ, और वो ये ऐसे बोले, फिर थोड़ी देर बाद कहते आज चाय बना दे। मैंने माया जरा चाय पिला दे। होगी हो गई सारी बात। शर्मा जी आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ बैठे, वो भी पहाड़ी है। कहाँ है? मनाली के इतना पहाड़ी गुस्सा है। अभी तक उनको इतनी दूर बिठाया हुआ है। नमस्ते अच्छा शर्मा जी। शर्मा जी कैसे आप? शर्मा जी जो घर में काम करता है उसके साथ तो ऐसे पंगे नहीं लेने। शर्मा जी क्या आपकी वाइफ जो है बड़ी प्यारी बातें करती है, मजा आया उनके साथ बात करके। हाँ, आपको भी आता है? हाँ बिल्कुल। हाय बेचारे, बेचारे। शर्मा जी अभी माया के साथ होती लड़ाई आपकी? नहीं अब दोस्ती नहीं अब तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। प्यार हो गया है? प्यार हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बीवी जिससे प्यार करती है उससे आप भी प्यार करो। इसी में भलाई है शर्मा जी। आपको मैं क्यों एडवाइस दे रहा हूँ, आप तो सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। शर्मा जी कोई टिप्स दीजिए लाइफ का। कुछ नहीं, देखिए बात तो ऐसे हो जाएगा कुछ सालों के बाद। वो तो ठीक है? शादी के पहले भी इनके निकले हुए थे थोड़े से पहले। शर्मा जी एक गुरु मंत्र चाहिए कि सारी उम्र खुश कैसे रहा जाए या बीवी को कैसे रखा जाए? बीवी से जो बात कहे आप मानते जाइए, और कोई हल नहीं है? और कोई हल नहीं, क्योंकि अगर हल होता तो गंजे नहीं होते। चलो घर। नहीं। शर्मा जी आई लव यू सर। तो शर्मा जी जैसे मैंने देखा है मिसेस शर्मा जो है बड़ी चुलबुली हैं, हर बात का उनके पास जवाब है। यस। तो जब तो नौकरी थी तब तो ठीक था, 9 से 5 वहां थे, अब तो पूरा दिन घर पे हैं। बस कैसे हाल है आपके? इसीलिए माया से दोस्ती हो गई। हे ईश्वर तेरी माया, कहीं पे भी चैन ना आया है। तो चलिए सर, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। मैं सच्ची बोलती हूँ, हमारे इधर बहुत आर्टिस्ट लोग आते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस आईली है, मैं भी बहुत बड़ी फैन। जोरदार ताली। कैसे? अरे कैसी है सपना? भाई तू पागल हो गया क्या? किधर बिठाला उनको? क्यों? अरे उनको सिंहासन पे बिठा, ढोल ताशे नगाड़े बजा। क्यों? अबे रानी है वो, रानी मणिकर्णिका की रानी, रिवॉल्वर की रानी, रंगून की रानी, क्वीन भी रानी रहती। मैम मैं एक सच्ची बात बोलूं? इधर आके बैठ सपना। आपने इतना रानी का रोल किए लिए ना, आप अपना नाम कंगना राणावत से रानी राणावत कर दो। अच्छा सुनिए, हाँ वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं, वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए ले। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था। इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी? नहीं आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही है मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मार कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। सच्ची में मैम आपको मालूम है ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा? हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू हाँ तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल डाला। चल, मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है?
से पता क्या बोला था? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना वैक्सीन का टेंशन नहीं रहता है और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा है इधर बैठ के। अच्छा हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या? वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लैट्रिन लग गई। कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। अरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोली। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर। मसाज खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना क्यों लगेंगी? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या? और हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है भी, घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग से। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4-4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है। औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो। अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे। कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा, हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वडाला, फिर वो वड़ा लेके आता है, सूट आउट, फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है, फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज। इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, रंग और ऊन से मसाज करते हैं। और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधेड़ भी देते हैं हम लोग। फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं। ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की, तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की, तेनू वेट्स मेनू। ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का। खैर मैम, आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है, मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है। अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा। जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे, फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे। फिर आपको लोग पूछते ऐसे भी पढ़ती रहती हूँ। अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं
उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट है जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती, तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है, फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं, बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है। तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर। उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है। अच्छा। जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड यू नो उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के जी। और मैं घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और आप ये कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ।
2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। अच्छा, कंगना का एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि ये आदमी अदरक के जैसा हो गया, कहीं से भी फैलता जा रहा है। तो बहुत सारी ना औरतों को परेशानी होती है अपने पतियों से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी सब्जी से रिलेट करते हैं या किसी सब्जी के जैसे लगते हैं। जी मैडम, आए। क्या बात है, ट्रेन रुकवा दो आज आप। कपिल जी जी मेरे पति ना हाँ जी मेरे को टमाटर के जैसे लगते हैं। खुद लाल आज तो आप खुद भी दोनों ही लग रहे हैं एक्चुअली। लाल तो वैसे हमारा फेवरेट कलर है ही अच्छा है। जैसे सब्जी में टमाटर नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती वैसे घर में ये नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुनो ना। हाँ जी हाय हाय सुनो ना। कहो न कहो। तो टमाटर अभी भी फ्रेश है कि पिलपिला हो गया शादी के बाद? आप भी शर्मा जी और हम भी शर्मा जी। अच्छा जी। मैं अंजलि शर्मा। तो कहाँ से हैं अंजलि जी आप? मैं USA मिनी। USA उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो भाई साहब कैसे आप, आपको कौन सी सब्जी लगती है ये? सर ये भी तड़का है दिखा। लाल मिर्ची है। लाल मिर्ची तो तंग ही बड़ा करती है। इनके कहने का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो भी आप ही समझाएंगे। सब्जी में तड़का नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगेगी बताइए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। तो ये मेरे को तड़के की तरह ऐसे समझते हैं कि घर में तू नहीं हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो भी सोच रहे हैं, मैंने यही कहा था। सर बड़ा मजेदार जोड़ी आपकी, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और वो हर मौसम में चेंज रहते हैं। देखो अभी जैसे बारिश का मौसम है तो मुझे पालक के जैसे लगते हैं, जैसे पालक हरी भरी है ना वैसे मेरे पति भी हरे भरे रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी। और सर ठंडी में ना वो बटर पनीर बन जाते हैं। पनीर देखो पनीर मुलायम रहता है, बटर पिघल जाता है, वैसे ही पिघल जाते हैं। वाह क्या बात है। और पतझड़ में क्या होते हैं? सर पतझड़ में तो थोड़ा ही कद्दू के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी तलते हैं तो सूख जाते हैं। हाँ। तो पतझड़ में तो इतनी गर्मी रहती है, क्या करेंगे वो भी बेचारे। सर ये मेरे हस्बैंड है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर अगर आपको अपनी वाइफ को किसी सब्जी से कंपेयर करना हो, किससे करेंगे आप? सर सब्जी से तो कंपेयर नहीं करूंगा मैं इनको। हाँ जी। लेकिन मैं इनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। आने से इसके आहे बाहर, जाने से इसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वाह थैंक यू सर। What a lovely couple, yeah. शुक्रिया जी, धन्यवाद। कंगना वैसे तो आप फिल्मों से ढेरों कमाती हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो आप कमा सकती हैं। हम एक खेल खेलते हैं, के भैल करोड़पति। तो आप खेलना चाहेंगी? डेफिनेटली जी प्लीज जल्दी लेके आइए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत जी। और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू मेरे लिए सिर्फ भूरी। कंगना वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। लेकिन आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। नहीं ये तो ऐसे ही, शी इज बीइंग काइंड यार। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल, और जब बोलते भी हैं ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ तो आप कौन से शाहरुख खान हैं? देखिए आप इनको,
अदरक बन गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए, ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। बिकॉज़ कंगना जी, पंपकिन इज क्यूट। Very cute. थैंक यू वेरी मच। वैसे कंगना जी सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसा ही बातों बातों में हम जोक ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है। हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी, देखिए आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बनी हैं। तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं। समझ में आया चपड़गंजू? अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे खेला का ठेला, और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। कंगना जी, आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज ओके। बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ। कंगना आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे। खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं, कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे, कान कैसे पकड़ेंगे? समझे? समझ में आया? बधाई हो कि लल्ला हरिद्वार का गल्ला, क्रिसमस का बल्ला, और एक नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पिज्जा। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए? शत्रु जी जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुसाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए, हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा। तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी? ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ। इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है। और आप एक नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चपड़ गंजू, मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े और ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सूंड के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का? ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं, चलिए। कमरलाल, ओ सॉरी, ये तो अर्चना है। ऑडियंस बदा मजा मचो। जय कपूर, जय जितेंद्र। अर्चना जीतू रहो। थैंक यू। कंगना जीतू रहो। तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे टांकी ओ टांकी ओ टांकी, टांकी टांकी रे टांकी ओ टांकी। अरे टांकी टांकी होता है नकली
ली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी ओ टांकी 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 रे, क्या बात है। अरे शत्रु, कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा। तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर हूँ, हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो, तुम शत्रु रहो, तुम शोभा रहो, तुम पूनम रहो, तुम एकता रहो, तुम सोनाक्षी रहो, तुम तुषार रहो, तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई जो भी रहो चुप रहो। एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। चुप रहो कपूर मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता मैं तो कहता हूं यहाँ पर आ जाओ, कंगना भी यहीं बैठी है, दूसरी फिल्म के लिए भी सस्ते में साइन कर लेंगे। अरे नहीं, जजमेंटल है क्या? सुपर हिट होने वाली है। एक मिनट ऑडियंस से ये मैं पूछता हूँ, जजमेंटल देखने जाएंगे आप लोग? इट्स गोना बी अ सुपर हिट। ओके, जय जीतू जी। ओके, वाह। अरे जीजू आप प्लीज जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए। ऑप्शन है ए, ये वाला सवाल। ऑप्शन बी, वो वाला सवाल। ऑप्शन सी, अपने दिल का सवाल। या ऑप्शन डी, वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे? कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या? सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? बू बू बू, मजा आ गया। इतने बड़े हो के ये सब करते हुए शर्म नहीं आती और आपको? तुम इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी रह कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते समझ में आया बताऊं कि लल्ले। करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे एक मिनट शत्रु यार, तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी की मात्रा लगती है कि छोटी की मात्रा लगती है? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब शाम आए तो कहना चेनू आया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक नए सीरियल का आइडिया है। मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके, जय जितेंद्र। ओके, वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। हट, बढ़िया है। अंकल, भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंड पंप। खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे। चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछिए। दिल का सवाल, लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब, सही जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़बड़ो यार। सही था तो इतना टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ कहीं का। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए आप जीतते हैं ये शाही पनीर हमारी तरफ से। प्लीज। लेकिन इसको खाने से पहले आपको बोलना होगा, बाप मुलायजा होशियार, हम पनीर खा रहे हैं, क्योंकि शाही है ना। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे शाही दवा के लिए। आपको बुखार हो या जुकाम हो, आप ये शाही दवा ले लीजिए। तो आइए,
अगला सवाल में थोड़ा सा कॉकरोच का इन्वॉल्वमेंट है कंगना जी, जी। और आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, जी। कमाल का कॉकरोच वाला डायलॉग बोलती है आप फिल्म में। तो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे आपके मुंह से एक बार वो कॉकरोच वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे, अगर आप सर मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव के फोटो के बीच में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? उसे इंसाफ चाहिए। कॉकरोच को इंसाफ चाहिए। ये लीजिए, कमाल का है। लेकिन इसके साथ कॉकरोच से रिलेटेड हमारा जो सवाल है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है कि कल एक कॉकरोच जो है आया, हमारे कमोड पे बैठ गया। अब सवाल यह है, ये बताइए कि वो कहना क्या चाहता है। गुड गॉड। ऑप्शन है ए, वो कहना चाहता है कि पहले हम आए तो हम करेंगे, या ऑप्शन बी, वो कमोड पे बैठ के बाकी कॉकरोचों को संदेश देना चाहता है कि शौच खुले में ना करें। ऑप्शन सी, कॉकरोच आता है इसलिए आज भी आ गया है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उसका जीवन में। या ऑप्शन डी, उसका मूड थोड़ा खराब है इसलिए कमोड पे बैठ के अपना मूड ठीक कर रहा है वो। तो बताइए, एक्सपर्ट आप कोई राय देना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो कॉकरोच आया है उसने भरपेट खाया है, और जो खाया है वो बाहर आया है, बाकी सब ऊपर वाले की मोह माया। हेलो, एक तो नए शो का आइडिया है। हमने नागिन के साथ बहुत शो बनाया, अगला शो कॉकरोच के साथ बनाएंगे। मेरे पास कहानी भी है। कॉकरोच का एक बेटा कमोड के अंदर गिर जाता है, फिर कॉकरोच जो है घर वालों से बदला लेता है। ठीक है, तुम ठिस 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 भी डाल देना इसमें। ओके ओके बाय। जय जितेंद्र। मेरी एकता से बात कराओ। अरे क्यों नहीं, ये ले। हाँ एकता। ये हेलो एकता। अरे ये आवाज क्यों नहीं आ रही? काम कर, एक हाथ इधर रख और एक हाथ चला। हाँ हाँ हाँ, अब आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी बात क्यों नहीं आ रही? अरे बात, एक मिनट इधर लाउड स्पीकर पे बात करता कर तू पहले कर। हाँ एकता, कैसी हो? आज पहली बार फोन पे किसी की बात सुन रहे, मजा आ रहा, खुश हुआ हूँ, उत्साहित हुआ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, धन धन हूँ। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ए भाई, ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ये हमारा दोस्ती का गीत है। दोस्ती का गीत है? हाँ। तो कोई दोस्ती वाला गीत गाइए ना। बिल्कुल गाएंगे। जादू है, नशा है, मदहोशिया है। उसको बुला के मैं जाऊं कहाँ? हाँ। ये आपका दोस्ती वाला गीत है। हमारी ये। इसी गाने पे दोस्ती हुई थी, मित्रता हुई थी, सहपाठिता हुई थी, घनिष्ठ संबंध हुए थे, याराना हुआ था। मुझे रोक लिया करो, नहीं तो और भी पर्यायवाची शब्द बाहर आ सकते हैं। अंकल, आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। कंगना, आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि जो कॉकरोच है वो वहाँ पे इसलिए आया था कि बाकी कॉकरोच खुले में शौच ना करे। संदेश देने आया था बाकी कॉकरोच को। आपका जवाब हम जरा चेक कर लें। प्लीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भेजो यहाँ। अरे रिलैक्स यार। जब तुम्हें पता है हम नकली है तो असली में क्यों रहते हैं? पोंगे कहेंगे। अपनी कुर्सी लेके आ। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब हमारी तरफ से। ये शाही दवा आप जीतती हैं। तो चलिए, अगला सवाल जो है वो अगली जो शाही चीज जो आप जीत सकते हैं वो है शाहिद कपूर। इनके साथ आप रंगून कर चुके हैं, आप बर्मा भी कर सकती हैं, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। तो आइए, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंगना जी, आप पहाड़ों से हैं। हमारा सवाल है कि अक्सर शादी के बाद लोग हनीमून मनाने पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, क्योंकि जोखिम भरे काम अक्सर ऊंचाइयों पे ही किए जाते हैं।
ऑप्शन बी, क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले होते हैं, वहां जाके आप कुछ भी मनाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। ऑप्शन सी, शादी के बाद आप घर पे रहेंगी तो आप जीजा और फूफा को ही मनाते रह जाएंगे, हनीमून कैसे मनाएंगे। या ऑप्शन डी, ये बड़ा सिंपल वाला ऑप्शन है, पहाड़ हनीमून बनाने आपके घर तो आ नहीं सकता, तो हनीमून मनाने आपको पहाड़ पर ही जाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि वहाँ हनीमून के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वहाँ पे हनीमून बनाते हैं। No, so according to my point of view, तेरे व्यू का सी व्यू। और तू मोहन जो दाड़ों के बुखलाए हुए हाथी, जब एक ही ऑप्शन सही है तो चार चार क्यों देता है? क्योंकि हम खेला खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार यहाँ पर। तेरे खेला का ठेला दूसरों की फैमिली के साथ खेला खेलता, अगर मैं तेरी फैमिली के साथ खेला खेलूं तो, अगर तेरी नेवले जैसी साली के साथ सांप सीढ़ी खेलूं तो तुझे कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे साथ गेम खेलेगा, मैं उसकी गेम बजा दूं। जब दिल डॉल राजपाल यादव जैसा हो ना तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग नहीं बोलते। राजपाल यादव की बनियान। और शत्रु जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? तो बात को ही ले जा सकते, कंगना को तो ले जा नहीं सकते। आप हमारे खेला में विघ्न डाल रहे हैं। और का विघ्न में तुझको डालूं, गैंडा लाल कहेंगे। इसको संचालक बन के बैठा हुआ, कुछ आता नहीं है, और एक साली बिठा के रखिए अंगूठे जैसे मुंह वाली। जब से आए हैं मैं और कंगना खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्म विभोर हो रहे हैं, क्यों ना थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। नहीं, ये गलत बात है। कंगना मेरे साथ डांस करेगी ताकी और ताकी पे। तेरी ताकी की झांकी। अरे चल, डांस होगा तो मेरे साथ। नहीं, डांस मेरे साथ। देखिए, संचालक होने के नाते डांस हमारे साथ होगा ऑन लंदन ठुमकदा। तेरे लंदन का लोखंड वाला। डांस होगा तो मेरे साथ होगा। नहीं, मेरे साथ नहीं, नहीं, कंगना मेरे साथ डांस करेगी, वरना यार राड़ा हो जाएगा, मैं बोल रही तेरे हूँ। राड़े का नगाड़ा। हट।